नाज़रीन, हम कांग्रेस की झूठे वायदों वाली हुकूमत पर एक नज़र डालें तो देखते हैं कि कांग्रेस के 14 माह की हुकूमत की कारकर्दगी अगर सामने है तो सिर्फ वो वायदे हैं, लेकिन इस बार कहीं भी अमल आवारी नज़र नहीं आ रही है। और जिस तरीके से जो वायदे करते हुए कांग्रेस इक़्तिदार पर आई थी, उसमें से कई एक वायदे जो है बाकी हैं, जिस पर मुकम्मल तौर पर अमल आवारी नहीं हुई है। तो वहीं पर एक नया ऐलान किया जा रहा है। हमारे रियासती वजीर जनाब श्रीधर बाबू ने ऐलान किया है कि हर असेंबली हलके में एक इंडस्ट्रियल पार्क कायम किया जाएगा। वो विकाराबाद में एक 862 एकड़ अराजी पर पार्क का संग बुनियाद रख रहे थे। अगर संग बुनियाद की बात की जाए तो ऐसे कई संग बुनियाद रखे जा रहे हैं। उस्मानिया दवाखाने का संग बुनियाद भी रखा गया, चार मीनार के बस स्टैंड का संग बुनियाद भी रखा गया, मिराला मंडी का भी संग बुनियाद रखा गया, चौक की मार्केट का संग बुनियाद रखा गया, मेट्रो ट्रेन की आमद के लिए भी फलकनुमा पर रेवंत रेड्डी ने संग बुनियाद रखा। ऐसे संग बुनियाद शहर हैदराबाद में हर जगह रखे जाते हैं। विकाराबाद में भी एक इसी तरह का संग बुनियाद रखा गया है, लेकिन इन पर काम कब शुरू होगा, आवाम ये सवाल कर रही है। कांग्रेस के 15 माह दौर के अंदर रेवंत रेड्डी का अगर हम तज्जिया कर देखते हैं तो वह सिर्फ बैरूनी दौरे और दिल्ली के दौरों के सिवा दीगर कामों के लिए काफी हद तक नाकाम चीफ मिनिस्टर साबित होते आ रहे हैं। उन्हें अंदरूनी तौर पर ही कई एक मुश्किलात का सामना है, लेकिन बात यहाँ पर हम ये कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियल पार्क का क़याम अमल में लाएगा। वजीर आईटी जनाब श्रीधर बाबू ने कहा है कि हर असेंबली हल्के में एक इंडस्ट्रियल पार्क का कायम किया जाएगा। हम आवाम के तवस्सुस के जरिए से ये पूछना चाहेंगे कि एक इंडस्ट्रियल पार्क हर असेंबली हल्के में आता है, तो आप ये बताइए कि शहर हैदराबाद के किन हल्कों में आप इंडस्ट्रियल पार्क दाखिल करेंगे, क्योंकि कई एकड़ ज़मीन पर इंडस्ट्रियल पार्क की ज़रूरत पड़ती है। मोमिन पेट में 443 करोड़ रुपए के सरमाए से तामीर किए जाने वाले मोबिलिटी वैली पार्क का संग बुनियाद रखा गया। तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन की जानिब से ये पार्क कायम किया जाएगा। लेकिन जहाँ हैदराबाद की बात आती है तो वहाँ पर जो है एक आईटी पार्क चंचलगुड़ा जेल में जो है उसे मुंतकल करते हुए हब बनाने की बात की गई थी। साबिका चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के दौर में, साबिका हुकूमत के दौर में के डी रामा राव ने भी इस बात का ऐलान किया था कि चंचलगुड़े पे एक बड़ा हब कायम किया जाएगा, लेकिन वो भी अब तक कुछ नहीं हुआ। हम ये बताना चाहेंगे और आवाम के जरिए से हुकूमत से भी पूछना चाहेंगे कि पुराने शहर के तकरीबन 7 हल्के असेंबली लगते हैं, जिनमें इंडस्ट्रियल पार्क आप कहां पर कायम करेंगे। याकूतपुरे में 100 गज जमीन लाइब्रेरी कायम करने के लिए नहीं है, तो तदफीन के लिए कब्रस्तान के लिए 10 कब्रस्तानों की जगह याकूतपुरा हल्के के अंदर मौजूद नहीं है। चार मीनार हल्के के अंदर चार मीनार डिपो की इतनी बड़ी जमीन खाली पड़ी हुई है, उस पर तामीरी काम शुरू नहीं हुआ। खिलवत के पास जो है पुराना पेंशन ऑफिस है, उसमें मल्टीनेशनल पार्क की मल्टी लेवल पार्किंग की बात की गई थी, वो तामीर नहीं हुआ। तो फिर आप इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर आप कायम करेंगे चार मीनार हल्के के अंदर? तो वहीं पर आप मलकपेट हल्के में इंडस्ट्रियल पार्क के लिए ज़मीन कहाँ से लाएंगे? चंदानगुट्टे के हल्के के अंदर आपके पास बंडलागुड़े में काफ़ी अराजियात मौजूद है, आप वहाँ पर कायम करेंगे। तो इंडस्ट्रियल पार्क आपके कारवान के हल्के में आपके पास कहाँ पर आप इंडस्ट्रियल पार्क कायम करेंगे? क्योंकि जो अराजियात मौजूद है वो गोलकुंडा किले के तहत आने वाली अराजियात हैं। तो फिर आप किस हल्के के अंदर आप जो है इंडस्ट्रियल पार्क कायम करने जाएंगे? आपने बताया सही है 862 एकड़ अराजी पर पार्क कायम कर रहे हैं, लेकिन शहर हैदराबाद के इन 7 असेंबली हल्के जात में 1 एकड़ जमीन भी गवर्नमेंट की मौजूद नहीं है। अगर है भी तो उस पर नाजायज कब्जे हैं या फिर वो किसी तनाज़िया का शिकार है। इसकी एक मिसाल हम देते हैं कि पंजे शाह की आकिल साहब, मौलाना आकिल साहब की मकान के मुतसिल एक ज़मीन है जो 3000 गज के करीब है, उस पर आए दिन कब्जा हो रहा है, आए दिन उसकी फरोख्त होती है और कई उसके दावेदार सामने आए हैं। कभी कोई एमएलए के करीबी आदमी आते हैं तो कभी कोई तिजारती शख्स सामने आता है। तो मौजूदा अब जो है एमएलए साहब भी उसमें शामिल होने की कोशिश किए, जो दीगर
चामीनार हल्के के अंदर एक पंजेशा की अराजी जहां मौलाना आकिल साहब रहमतुल्लाह अलैह के मकान के मुतसिल एक ज़मीन है, उस पर भी कई एक दावेदार आए और उसे फरोख्त करने की कोशिश की गई। सुनने में आया कि मलकपेट के एमएलए भी उस पर दावेदारी हासिल करते हुए उसे भी फरोख्त करने की कोशिश की है। पत्थरघटी कारपोरेटर भी इसके अंदर शामिल हुए, लेकिन वो अराजी का मसला अभी तक तू का तुम बना हुआ है, क्योंकि वो जेएचएमसी की लैंड है। इसमें साबिका एमएलए ने भी बताया था कि इसको कागजात देते हुए इंक्वायरी कराई थी, तो उस पर भी जो है एमएलए की मौजूदगी और एमएलए के लेटर की वजह से उस ज़मीन को तस्दीक की गई कि वो जेएचएमसी की लैंड है। तो इस तरीके से जहां सरकारी अराजियात हैं और वहां पर नाजायज़ काबिज़ीन का कब्जा है, तो फिर इंडस्ट्रियल पार्क जो है हमारे श्रीधर बाबू हैदराबाद के किन हलकों में और असम्बली के कितने हलकों में कायम करेंगे, क्योंकि चार मीनार के अतराफ तकरीबन 4 असम्बली हलके लगते हैं। तो 4 असम्बली हलकों में 4 इंडस्ट्रियल पार्क किस जगह पर कायम करेंगे, जबकि शहर हैदराबाद के अंदर बच्चों के लिए और आम अफराद के लिए चहलकदमी के लिए पार्क के लिए अराजी नहीं है, और जब पार्क है वहां पर कब्जे हैं। तो सिर्फ अगर आम तफरीही पार्क कायम कर दिए तो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर अगर बल्दिया के मिनिस्टर से मिलते हुए अगर सिर्फ आवाम के लिए पार्क कायम कर दिए तो यही बहुत बड़ी हुकूमत की कामयाबी नजर आएगी, क्योंकि आवाम को एक हर हल्के में, हर बल्दी हल्के में या हर असम्बली हल्के में कम से कम 2 से 3 पार्क की जरूरत है। वो पार्क कायम नहीं किए जा रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल पार्क शहर हैदराबाद में किस तरह कायम किए जाएंगे, ये आवाम को श्रीधर बाबू को जवाब देने की जरूरत है।